जिस राम मंदिर पे हम रोटियां सेक रहे थे, जिस बाबरी मस्जिद को हमने शहीद करके हिंदू मुसलमान दो फाड़ करा था, अगर यहाँ पर राम मंदिर नहीं बना तो क्या होगा? आनन फानन इन्होंने 3 किलोमीटर आगे, ये तो पता होगा कि 3 किलोमीटर आगे बना, वो इसीलिए बना क्योंकि बाबरी मस्जिद पे हर तरह की तकनीक फेल हो रही थी, हर ड्रिल मशीन टूट रही थी, वहां पर ये चाहकर भी राम मंदिर नहीं बना पा रहे। कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जो ये साबित करे कि राम जी इसी बाबरी मस्जिद के नीचे पैदा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट को देश के हालात दिखाकर ये जताया गया कि देखो अगर ये वाला फैसला नहीं आता तो भारत में मुसलमानों के खून से होलियां खेली जाएंगी। भाई मोदी जी ने जो राम को पैदा करा वो करा 22 जनवरी को पैदा, और उसमें छुट्टी भी अनाउंस कर दी, और हो सकता है इसको गजेटेड छुट्टी अनाउंस करके एक कानून बना दे कि ना राम जी 22 जनवरी को पैदा हुए। तो ये जो ड्रामेबाजी करी है, नए युग का राम पैदा करा जिसका नाम है मोदी। बाबरी मस्जिद जिस दिन शहीद हुई थी उसी दिन राम मंदिर बन गया था। अब तुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई हसन रज़ा कादरी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, खुश हैं, आबाद रहे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत धमाकेदार और मज़ेदार और बेहतरीन बनने वाला है। वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, ये वीडियो खास करके हमारे हिंदू भाई के लिए है कि आज हिंदू भाई को कितना धोखे में रखा गया है और हिंदू भाई को कितना इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बाबरी मस्जिद को शहीद भी किया गया, तोड़ा भी गया और राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ। लेकिन बाबरी मस्जिद को इसलिए सिर्फ शहीद किया गया कि वहां पर राम मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन वहां पर राम मंदिर हरगिज नहीं बन पाया और बनाया भी नहीं। 3 किलोमीटर दूरी में राम मंदिर को बनाया गया, लेकिन फिर भी हिंदू भाई को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके कांधे पे बंदूक रख के फायरिंग कर रहा है आज सिर्फ अपनी सरकार को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, आज का वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगी। पूरी वीडियो जरूर देखिए। चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर क्या राय है? हाँ देखिए, आपने कहा कि कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर राम जी पैदा हुए थे तो यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था कोर्ट ने। आप अगर उसका पढ़कर आते उस बिल को पढ़े मैंने। नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा था। कोर्ट ने ये कहा था, हाँ तो फिर आपने कहा कि यहाँ पर राम लल्ला पैदा हुए थे, आपने ये कहा ना, आपने थोड़ी कहा आस्था की बुनियाद, वहाँ पर डाउट ऑफ बेनिफिट मिला। कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जो ये साबित करे कि राम जी इसी बाबरी मस्जिद के नीचे पैदा हुए थे, बाबरी मस्जिद है ना, और ऐसा साक्ष्य कोई नहीं मिला। और ये भी कहा कोर्ट ने कि क्या नाम है, जिस तरह बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया ये इलीगल था। लेकिन कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद करा था वो लोग जो बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने के लिए लगातार बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और तमाम अजरंगी बजरंगी दलों के लोग नफरत की राजनीति कर रहे थे और बस तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का, अयोध्या काशी बाकी, मतलब ऐसे ऐसे नारे थे कि बच्चा बच्चा राम का, अयोध्या के काम का, इस तरह के जो नारे लग रहे थे ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि ये नारे गलत थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और लोग ये कहते हैं, तमाम जो लोग कहते कि देखा हमने बाबरी मस्जिद जो थी ना इलीगल थी, हमारा राम मंदिर तोड़ के बनाई थी, हमने बाबरी मस्जिद ले ली। मैं देख रही थी मेरी वीडियो के नीचे कल कमेंट थे कि ओ मुल्ली 4000 मंदिर हमारे तोड़े थे। कौन से मंदिर थे जो तोड़े थे? बाबर ने तोड़े थे। अगर बाबर यहाँ पर मंदिर तोड़ता तो क्या भारत में एक भी मंदिर रहता? क्योंकि मुगल साम्राज्य भारत का सबसे लंबा चलने वाला साम्राज्य था। अब मैं ये कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो आस्था के नाम पे फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये आस्था का मामला है और यहाँ पर राम मंदिर का जो है वो निर्माण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को जो जमीन दी वो 5 एकड़ दी और राम मंदिर को दी 2.77 एकड़, है ना। नहीं, वो विवादित जमीन तो अब आप कह रहे हो ना। एक बात बताइए, अगर कोई इलीगल थी, बाबरी मस्जिद अगर इलीगल बनी थी तो देश की सबसे बड़ी अदालत क्यों मंदिर को तो कम जगह दे रही है और मस्जिद को ज्यादा जगह दे रही है? ये तो सोचने लायक बात है ना। यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेशराइज करके या सुप्रीम कोर्ट को देश के हालात दिखाकर ये जताया गया कि देखो अगर ये वाला फैसला नहीं आता तो भारत में मुसलमानों के खून से होलियां खेली जाएंगी। शायद इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ये कहिए कि अब दानिशमंदाना फैसला दिया हो। और मुसलमानों ने आज तक का मुसलमानों का रिकॉर्ड है, जब 6 दिसंबर 1992 में ये फैसला आया था और पूरे भारत में मुसलमानों का कत्ले आम करा गया था। खुद मैं जहां से रहती हूँ, यमुना विहार वेलकम की तरफ रहती हूँ, जाफराबाद के सामने वेलकम है, हजारों हजार मुसलमान वहां मारा गया था। पूरे हिंदुस्तान में खून की होली खेली गई थी। एक तो हमारे पे ये दुख था कि हमारी जो बाबरी मस्जिद वो शहीद कर दी गई, दूसरी
हम लोगों की ही आहुति ली जा रही थी। और जिस तरह आपने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा ली गई, चलिए ली गई, आपने ये भी कहा कि अभी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं रखी गई है ना, नहीं पड़ी, चलिए हम उसमें भी नहीं जाते क्यों पड़ी क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि अभी तक तो हम इसी वाली बात पे कंफ्यूज है कि आया सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया या आया सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हक तलबी करी। क्योंकि अगर हम गिल्टी थे तो सुप्रीम कोर्ट हमें 5 एकड़ जमीन नहीं देती। अगर हम मुजरिम थे, हमने इलीगल तरीके से राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट तो हमें इलीगल तरीके से 5 बीघे जमीन न देती ना, 5 एकड़ जमीन देती। तो हम तो मुसलमान, तो भारत का 40 करोड़ मुसलमान अभी तक इसीलिए परेशान है, ना हम गिल्टी थे ना हम मुजरिम थे, उसके बावजूद हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलीगल तरीके से शहीद करिए, उसके बावजूद उन लोगों को इनाम और इकराम से नवाजा जा। समाज की आस्था का सम्मान रखा गया है। नहीं, देखिए ये आस्था का मामला नहीं होता। अगर आप मेरे घर पर आकर कब्जा कर ले और मैं जिस आबादी में रहती हूँ वहाँ पर 90% बौद्ध रहते हो और मैं 10% मुस्लिम कम्युनिटी की हूँ, और बौद्ध के ना जी हमने अहमद जी का मकान कब्जा करना है, मैं मकान दे दूंगी? कोर्ट कहेगा नहीं जी आस्था के नाम पर दे दो, अहमद जी 90% तो बौद्ध रहते हैं, 10% तो मुसलमान हो, जाओ जी मकान कुर्बान करके चले जाओ। ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ पर होता है जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है। अगर आप कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और दुनिया का एक लौता ऐसा मुल्क है जहाँ पर भांत भांत की लैंग्वेज बोली जाती है और सतरंगे मजहब रहते हैं, है ना, सतरंगे मजहब यहाँ रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तमाम कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। अगर यहाँ पर तमाम कम्युनिटी रहती है जो संविधान के दायरे में चलती है, तो जब हम संविधान के दायरे में चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला कैसे दे सकता है कि वहां पर आस्था के नाम पर फैसले हो? चलिए कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी मुसलमान अल्लाह पे यकीन बनाए हुए था, मुसलमान ने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा, मुसलमान साबिर शाकिर, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह ताला का जहां पर भी घर होता है ता कयामत वहां पर मस्जिद रहती है, वहां पर अल्लाह का घर रहता है। और अल्लाह तेरी कुदरत है, वाह अल्लाह वाकई तू ग्रेट है, ये तो हम ही बदजात इंसान है जो तेरी कदर नहीं करते, हर बार तुझे कटहरे में खड़ा करते कि अल्लाह तुझे हम ही मिले थे, हर मुसीबत में हम अल्लाह से शिकवा करते हैं सब्र की जगह। लेकिन मेरे रब का करिश्मा देखिए कि मेरे रब ने कहा कि बाबरी मस्जिद अगर मेरा घर था तो खबरदार मैं देखता हूं कि यहाँ पर कौन राम मंदिर बनाता है। इन्होंने कोशिशों पे कोशिशें कर ली, हर तरह की तकनीक उठा लाए, लेकिन बाबरी मस्जिद ऊपर से तो शहीद कर दी, नीचे से आज भी उसकी फाउंडेशन नहीं खत्म कर पाए। जब भी ये राम मंदिर बनाने की कोशिश, अरे भाई मैंने कहा ना स्टडी करा करो मेरे भाई, स्टडी करा करो। जब भी वहाँ राम मंदिर की नींव पड़ती वो वहाँ पे जमीन धस जाती, अंदर चली जाती, रेतीला मामला था। आज तक हमने तो नहीं भाई, अरे मैंने कहा ना कि स्टडी करा करो, नहीं भाई, तो मैं क्या अपने आप से कह रही हूँ? नहीं, मैं अपने आप से कह रही हूँ, कैसी बात कर रहे हो भैया? वहां रेतीला मामला था, उसके बाद ये परेशान हो गए कि हम क्या करें। जिस राम मंदिर पे हम रोटियां सेक रहे थे, जिस बाबरी मस्जिद को हमने शहीद करके हिंदू मुसलमान दो फाड़ करा था, अगर यहाँ पर राम मंदिर नहीं बना तो क्या होगा? आनन फानन इन्होंने 3 किलोमीटर आगे, ये तो पता होगा कि 3 किलोमीटर आगे बना। जब बाबरी मस्जिद 3 किलोमीटर पहले थी, बाबरी मस्जिद को राम मंदिर के लिए तोड़ा गया, तो फिर राम मंदिर 3 किलोमीटर आगे जाके क्यों बना? यहाँ पे भी तो दिमाग लगाओ ना, अगर बच्चे नहीं हो तो। वो इसीलिए बना क्योंकि बाबरी मस्जिद पे हर तरह की तकनीक फेल हो रही थी, हर ड्रिल मशीन टूट रही थी, वहां पर ये चाहकर भी राम मंदिर नहीं बना पा रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, उस एरिया को राम मंदिर में तो बेशक ले लिया, अब वहां पर ये पौधे उगाए, कुछ भी करें, लेकिन वहां पर ये कुछ बना नहीं पाए, इसलिए आगे जाके इन्होंने राम मंदिर की नींव रखी। कोर्ट ने ये कहा कि जो रामलला की जमीन है ये सदियों से, सैकड़ों हजारों सालों से निर्विवाद है, क्योंकि यही रामलला का जन्म हुआ, तो यहाँ पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर निर्माण होना चाहिए। नहीं, देखिए कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने क्योंकि जिस लिहाज से वहां पर रामलला प्रकट करे गए, जिस लिहाज से इलीगल तरीके से ताले खोले गए, जिस लिहाज से वहां पर क्या नाम है, एक तरह का शिलान्यास पहले ही 1979 में कर दिया था, है ना, तो अब कोर्ट को लगा ना कि देश का माहौल खराब हो सकता है। आप चलो मेरे साथ अयोध्या, मैं लेके चलती हूँ। अयोध्या में 6 ऐसी जगहें, 6 ऐसे मंदिर है जो दावे ठोक रहे कि राम जी यहाँ पैदा हुए। नेपाल दावा ठोक रहा कि मेरे यहाँ राम जी पैदा हुए। तो आप ये नहीं कहते थे, कोर्ट ने कहा जी नहीं, बाबरी मस्जिद के अंदर ही राम जी पैदा हुए थे। और दूसरी बात, अब चलिए हमारी मस्जिद शहीद हो गई, मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ पर बेगैरती का जो सारा मुजाहरा करा वो हिंदुस्तान के उन मुसलमान लीडरों ने करा जो चाहते तो कुछ कर सकते थे, कौम उनके पीछे थी, कौम को लगा कि हमारे रहनुमा, हमारी तंजीमें कुछ कर रही हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। हमें क्या मालूम, उस वक्त
ज्यादा टीवी चलते थे, ना उस वक्त ज्यादा सोशल मीडिया था, ना उस वक्त कुछ नहीं था, तो लोगों को लगता था कि हाँ हमारे रहनुमा कुछ कर रहे हैं। आप ही देखिए, जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए हजारों हजार कार सेवक श्रद्धा के साथ वहां पहुंच रहा था, तो उसको ये भी तो पता होगा, हो सकता है कि हम मारे जाएं। शक तो कहीं ना कहीं दिल में होगा ना उसके, शक और कहीं ना कहीं डर। लेकिन वो ट्रेनें भर भर के जा रहे थे, लेकिन 4 मुसलमान भी ऐसे नहीं थे जो कहते कि ना हम बाबरी मस्जिद बचाने जा रहे हैं। तो वो तो आस्था के नाम पर तुम्हारी मस्जिद को शहीद करके बैठ गए। और तुम जो कहते हो कि अल्लाह एक है और हम कहते हैं अल्लाह एक, तुम तो अल्लाह नहीं बचाने गए। हमारे यहाँ तो एक ही जन्म होता है और हमारा तो ये शहादत कहलाती है। अगर तुम अल्लाह का घर को बचाते बचाते मर भी जाते तो शहादत कहलाती है। तो तुम तो कुछ नहीं कर पाए, और 30 साल बाद 35 साल बाद हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसको उखाड़ देंगे, हम उसको मार देंगे। कुछ मुसलमान जो जिनको आप लोग मुसलमान कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं कि जी हम मस्जिद यहीं बनाएंगे, हम ये यहाँ पे करेंगे। कुछ और भी ज्यादा चाटुकारिता से आगे चले कि जी हम पैदल जा रहे हैं जय श्री राम करते हुए। मतलब बहुत सारे जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि मुसलमान का मतलब क्या होता है। मुसल्ले ईमान, ईमान का जुज़ क्या है कि मेरा रब एक है, रसूल पाक हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम आखिरी हमारे नबी हैं, हम कुरान को मानते हैं, अल्लाह के अहकामात को मानते हैं, और हम पत्थरों की इबादत नहीं करते। तो जो इन चीजों को मान ही नहीं रहा और कह रहा है कि जी हम अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, कोई नाम कुछ लगा रहा है, अहमदीन मोहम्मद जो भी नाम लगा के XYZ जा रहा है, और ये सोच रहा है कि हाय हाय बस बीजेपी हमसे खुश हो जाए और हमें थाली में परोस के कोई ना कोई पद दे दे, तो वो मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपके सवाल पर आ जाती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा ली गई। प्राण प्रतिष्ठा किसको कहते हैं? कि किसी भी मूर्ति में जान फूंकनी कहते हैं कि हाँ भाई अब तुम चाहे दलितों द्वारा बनाए गए, चाहे जाटावों द्वारा बनाए गए, चाहे वाल्मीकि द्वारा बनाए गए, अब हम तुम्हें पवित्र कर देते, क्योंकि हम स्वर्ण जाति के उच्च कोटि के पंडित हैं, स्वर्ण जाति वाले। अब उसमें प्राण डालते इनके वेदों के लिहाज से, इनके ग्रंथों के लिहाज से, शास्त्रों के लिहाज से। अब इनके यहाँ मैथोलॉजी जो है, हिंदू मैथोलॉजी के लिहाज से, आप कोई भी भवन, कोई भी मंदिर, जब तक आप उसका उद्घाटन कर ही नहीं सकते जब तक वो मुकम्मल ना हो। अब भवन तो मात्र 35% बना, अभी 75% से लेके 60% तक वो अधूरा पड़ा था। आनन फानन आप जाते हैं, रंगीन तख्ते पख्ते लगा, लोगों के चादर लगा के उसका भव्य उद्घाटन कर देते हैं। जो राम लल्ला प्रकट हुए थे वो राम लल्ला गायब हो जाते हैं। राम लल्ला, राम का छोटा सा बच्चा, यानी राम का बचपना, राम लल्ला गायब हो जाते। एक मूर्ति नहीं लाके स्थापित करी जाती है जो टुकड़ 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 करके सब देख रही है। अच्छा ऐश्वर्या भी आई, अच्छा श्रद्धा भी आई, अच्छा आलिया भी आई, अच्छा ये भी, मतलब वो राम जी की मूर्ति लगाई जाती है जो टुकड़ टुकड़ सबको देख रही है कि आया कौन कौन है यहाँ पर। और आपने जिस तरह देखा, निमंत्रण दिया गया था। नहीं, निमंत्रण दिया गया था ना, तो राम निमंत्रण तो सबको दिया गया था। निमंत्रण, आप किसी मस्जिद में जाने का निमंत्रण मिलता है? नहीं, आप मुसलमान हो, मुसलमान आपको मैं मस्जिद में कहूँगी कि मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा तो निमंत्रण लेगा? बिल्कुल नहीं। जो भी धार्मिक स्थल होता है उसमें निमंत्रण नहीं जाता। और मोदी जी कौन होते हैं निमंत्रण देने वाले? मोदी जी आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, राम मंदिर का पुजारी नहीं बनाया गया, या वहाँ का दरबारी नहीं बनाया गया कि आओ भाई तू भी आ जा, चल भाई 1 लाख डाल दे, आ भाई तू भी आ जा। मोदी जी को ये काम नहीं दिया गया था। और दूसरी बात, जब बड़े बड़े 4 मेरे शंकराचार्य कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ विनाश हो सकता है, क्योंकि वो जो भवन है अभी निर्माण नहीं हुआ उसका, तो उनको कह दिया ना ये सनातनी नहीं है। अरे शास्त्र उन्होंने पढ़ रखे थे, मोदी जी ने पढ़ रखे थे। और सबसे अहम सवाल आपके चैनल पर, राम लल्ला की पैदाइश कब हुई? अगर राम लल्ला की पैदाइश अब मानो तो अब जो इनका ग्रंथों के लिहाज से आती है तो वो 17 अप्रैल आ रही है। तो राम जी का 2 बार पैदा हुए। भाई मोदी जी ने जो राम को पैदा करा वो करा 22 जनवरी को पैदा, और उसमें छुट्टी भी अनाउंस कर दी। और हो सकता है इसको गजेटेड छुट्टी अनाउंस करके एक कानून बना दे कि ना राम जी 22 जनवरी को पैदा हुए। तो राम 2 कैसे हो सकते हैं? एक तो पूरे हिंदुस्तान का राम, हिंदुओं का राम, और एक मोदी जी का राम जो 22 जनवरी को पैदा हुए। तो भैया बहुत ज्यादा झोल है, बहुत ज्यादा बेमानियां हैं, बहुत ज्यादा गपड़ घोट हुए हैं। 2000 रुपए वाली जमीन 2-2 लाख की बेची गई है। तो हम तो उसको राम मंदिर मानते ही नहीं है। लेकिन हिंदू मानते हैं? नहीं, कोई हिंदू नहीं मानता। वो जिनको नौते मिले, अरे जो नचनिए गवनिया डिजिटल तवाइफे वहां जा जाके नाच रही थी, अरे मंदिर में वो जाता जो पवित्र होता है। ये तवाइफे जाके नाचेंगे, वहां मुजरे दिखाएंगे। दिया गया तो उनका जाना स्वाभाविक। राम का भी मतलब तुम भ्रष्ट कर रहे हो, राम जी भी देख रहे हो ला ये बैठी है, ये बैठी है, ये बैठी है, हे राम ऐसे कर रहे हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सीताराम हम करते हैं। आपने एक ऐसा मंदिर बनाया जहां आपने सीता को अलग कर दिया, राम को अलग। क्यों? क्योंकि मोदी जी खुद छड़े थे। मतलब मोदी जी ने अपनी बीवी को छोड़ रखा है,
उनके धनो उनके साथ नहीं रहती तो राम जी को भी इन्होंने इख्तियार छीन लिया कि राम जी देश का सबसे बड़े मंदिर में जो राम मंदिर है वहां पर अपनी बीवी के साथ नहीं रहेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे खदशे। शंकराचार्य पहले विरोध कर रहे थे, विरोध अब भी कर रहे हैं, लेकिन जो अयोध्या के महंत हैं, पुजारी है, वो तो मोदी जी के समर्थन में ना, तो उन्हीं के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा नहीं, देखिए कोई भी इनके समर्थन में नहीं है, कोई बंदूक की नोक पे, कोई पावर की नोक पे इनके साथ है। जिस लिहाज से घोटाले हुए, वो चंपत लाल नाम भी ऐसा हम पुरानी फिल्मों में देखते थे। हाँ, वो चंपत लाल, और हमारी चंपत राय, वो जो भी चंपत राय है, हम पुरानी फिल्मों में देखते थे। वो चंपत लाल चोरी करके भाग गया, ऐसी फिल्म होती तो चंपत लाल डकैत, ऐसी मूवी। मतलब वो जो डकैत है वहाँ का ट्रस्टी है, उसकी आपने वीडियो देखी कैसे कैसे वायरल हो रही है। एक बंदा 100 चांदी के कमल लेकर आता है और वो बेचारा कहता है मैं कैसे कैसे लेकर आया, तो चंपत राय तूने एहसान कर हमारे ऊपर लेकर आया। तो मतलब चोर डकैत लुच्चो लफंगों को आपने वहाँ ट्रस्टी बना रखा है जो लगातार घोटाले कर रहे हैं, और आप फिर कह रहे कि राम को बचाने चले। और जिस तरह आपने कहा जो राम को लाएंगे हम उनको, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, उत्तर प्रदेश में फिर भगवा लहराएंगे। सवाल तो फिर बनता है राम को ये लाने वाले होते कौन है? क्या राम भारत में से पहले नहीं थे? 500 सालों का संघर्ष है। नहीं, ये 500 साल क्या 1000 साल का कह दे। आरएसएस को बने हुए 1923 में आरएसएस बनी हुई, सारे चपड़गंजू आरएसएस के तो हैं जो राम को लेकर आ रहे हैं। तो सवाल तो ये भी बनता है ये मुसलमानों की आस्था पर हमला नहीं है, हिंदुओं की आस्था पर हमला। एक तो रामनवमी का दिन चेंज करके 22 जनवरी फिक्स कर दिया। दूसरी बात, राम जी की जगह वहां हर जगह मोदी जी लटक रहे थे, दीवारों पे लटक रहे थे, पेड़ों पे लटक रहे थे, सड़कों पे लटक रहे थे, राम जी वहां पर गायब थे। दूसरा इन्होंने करके आप ये देखिए कि राम जी को छोटा सा बना रखा है, और मोदी जी कह रहे हैं चलो जी राम जी अपने घर में चलो। क्यों मोदी राम क्या अपना घर भूल गए? राम तो कण कण में बसते हैं, अगर वो भगवान है, राम की कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, राम पूरी दुनिया में रहते हैं। अगर वाकई वो राम है तो ये जो ड्रामेबाजी करी है, नए युग का राम पैदा करा है जिसका नाम है मोदी। पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ये तो पॉलिटिक्स अखाड़ा, ये राम मंदिर नहीं बना, ये मोदी मंदिर बना है। ये मोदी राम मोदी राम मोदी राम को सीताराम 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 नहीं होगा उसमें राम की ना प्राण प्रतिष्ठा कुछ भी कर लो, जो चीज शास्त्र से साबित ही नहीं है आप कैसे कर लोगे भाई? जब आप या तो कहते हो कि मोदी जी सारे शास्त्र जो झूठे हैं, इन्होंने शास्त्र पढ़ रखा, सारे शास्त्र मोदी जी ने पढ़ रखे हैं, या ये कह दो कि इन्होंने एक नई स्टोरी लिखी है जहां पर हो सकता है कि आने वाले वक्तों में अगर ये सरकार रही तो मोदी राम मोदी राम मोदी राम करके नारा गूंजेगा, सीताराम सीताराम नारा। 2019 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, 5 साल हो गए। 2019 में भी चुनाव था, 2024 में भी चुनाव, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया, मंदिर लगभग तैयार है, लेकिन मस्जिद की एक ईंट भी नहीं पड़ी अभी तक। देखिए इनको मस्जिद से टेंशन नहीं थी, इनको तो ये था कि हमें सन 2024 के लिए एजेंडा चाहिए। अब 3-4 महीने बाद इलेक्शन है, अब मोदी जी ने वहीं से सारा जो उनको मोदी जी का भाषण है वो सारा पॉलिटिकल भाषण है, वो राम के लिए नहीं बोल रहा है, वो अपने लिए बोल रहा है, वो अपनी पार्टी के लिए बोल रहा है। और जिस लिहाज से ये 140 या 144 रैलियां करेंगे और हर जगह जाके राम मंदिर को भुनाएंगे, तो यहाँ पर राम जी का अपमान करा गया। यहाँ पर राम मंदिर नहीं बनाकर मोदी का नया भव्य मंदिर बनाया, आरएसएस ने अपना भव्य मंदिर बनाया। और जिस लिहाज से वहां के महंत नाराज है, पुजारी नाराज है, बड़े बड़े आप ये देखिए विश्व हिंदू परिषद भी नाराज है, बहुत सारे इनके जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले चवन्नी चोर लुच्चे लफंगे थे वो भी नाराज, उनको भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि इस बार नए मोहरे फिट करे गए। पुराने जितने भी जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करा था सबको पीछे छोड़ दिया गया। अभी आपकी जिम्मेदारी, अब आप देखिए कि आगे होता क्या। और जिस लिहाज से देश में दंगे भड़काने की कोशिश करी गई, दिल्ली में दंगे भड़काने की कोशिश करी गई, गुजरात में मुसलमानों पे पथराव करा गया, उनके मस्जिद के सामने जाके डीजे बजाए गए, उनको गालियां दी गई। मुसलमान बड़ा दिल करे, मुसलमान हिंदुओं की आस्था का सम्मान करे, उनको वो जमीन दे दी गई। देखिए मुसलमानों से बड़ा दिल तो हो ही नहीं सकता चवन्नी चोरों। मुसलमान ने तो उसी दिन सब्र कर लिया था। मुसलमान पे फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान की नजर में बाबरी मस्जिद जिस दिन शहीद हुई थी उसी दिन राम मंदिर बन गया था। अब तुम वहां पर राम मंदिर बनाओ, चिड़ियाघर बनाओ, चर्च बनाओ, या बच्चे वहां पे जाके गिल्ली डंडे खेले, या मोदी जी वहां पर अपना चाय का स्टॉल लगाए, चाय बेचे, चाय ले लो चाय ले लो चाय ले लो। मुसलमान पे फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान साबिर शाकिर है, मुसलमान तो अल्लाह से मांगता है, मुसलमान अल्लाह से तौबा भी कर रहा है। और मुसलमान लोग बड़े परेशान थे कल के, मुसलमान क्या करेगा, मुसलमान क्या करे। अरे मुसलमान क्या करेगा? मोदी जी का थैंक्स करेगा। मोदी जी आपने छुट्टी दे दी। मुसलमान जो रूटीन करता है, फजर की नमाज पढ़ता है, नाश्ता करता है, खाता है, और कल उसने अपने बच्चों के साथ एंजॉय भी करा। 22 जनवरी को अनएक्सपेक्टेड छुट्टी मोदी जी ने दी, तो मुसलमान कुछ नहीं करेगा। मुसलमान सिर्फ आपके तमाशों को, आपके ड्रामों को देखेगा और अल्लाह से कहेगा अल्लाह हमें पनाह दे इन जालिमों से।
एक सवाल और, 5 साल हो गए अभी तक मस्जिद की बुनियाद की एक ईंट भी नहीं पड़ी है, फिलहाल तो वहाँ कोई तैयारी भी नहीं चल रही है, किसकी नाकामी है? मतलब आप क्या चाहते हैं कि मस्जिद की नींव रखने की परमिशन बीजेपी देके बीजेपी धराशायी हो जाए? नहीं, ऐसा अरे कैसी बात करते हैं, जिस मुल्क को धर्म की अफीम चटा चटा के इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा, आप ये किस तरह भगवाकरण करा, बाइक्स पर साइकिलों पर। मैं निजामुद्दीन में देख रही थी 8-8 9-9 साल के छोटे बच्चे जिनको धर्म का कुछ नहीं पता, वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं, साइकिलों पे उनके भगवा झंडे लगे हुए, जय श्री राम जय श्री राम। तो आप जय श्री राम का नारा जो लगा रहे हैं, आप मुसलमानों को डरा रहे हैं। राम कोई राक्षस थे तो डरा रहे हैं आप? अरे भगवान राम थे, वो भी देखते होंगे हाय हाय क्या मेरी गत पीटी इन्होंने मेरे नारे को, मेरे नाम को टेरर का नारा बना दिया। तो ये बाबरी मस्जिद की तो नींव अभी रख ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ये आराम से राम मंदिर को कैश करा ले, पूरा हिंदू मुसलमान कर दे, दो फाड़ कर दे, और राम को भारत में दुनिया में लाने का, मतलब राम को पैदा करवाने का ही क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी उर्फ मोदी जी ले रहे हैं कि राम को पैदा ही हमने करवाया ताकि सन 2024 को जीता जा सके। मस्जिद निर्माण के लिए जिस इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का गठन किया गया, वो फाउंडेशन कह रहा है कि फंड की कमी है, अभी तक कोई तैयारी ही नहीं हुई। हाँ तो फंड की कमी होगी, फंड देगा कौन? फंड तो जब मिलेगा जब अनाउंसमेंट हुआ होगा। जैसे राम मंदिर के नाम पे कपड़ घोटाले हुए, लोगों की जमीनें को एक्वायर करा गया। अभी आप भी देखिए अयोध्या में, अगर आप जाके देखें ब्लैक शेडो वहां से जाकर निकाले तो वहां पर परिवार रो रहे हैं कि हमारा घर जबरदस्ती ले लिया, मंदिर में मिला लिया, हमें कोई कंपनसेशन नहीं दिया, हम इतनी ठिठर दी सर्दी में सड़कों पर पड़े हुए। तो मस्जिद के लिए तो ऐसा कुछ नहीं करा गया कि कोई फंड दे रहा है या अपील करी गई हो, और ना मुसलमान शायद मेरा ख्याल से इतना अवेयर है। हाँ, लेकिन अगर इस तरह का होता है कि वहां पर वाकई ही मस्जिद बन रही है या बनेगी, तो तमाम मुसलमानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारी फतह होगी कि देखिए हमारी जीत है कि जिस चीज को ये इलीगल कह रहे थे वहीं अयोध्या में हमने एक और मस्जिद बनाई। एक सवाल और, आप कह रहे हैं कि अगर मस्जिद वहां बन रही है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमारा हक छीन लिया गया, हमें वैकल्पिक मस्जिद के तौर पे हम उसको स्वीकार नहीं करते। देखिए वो पॉलिटिकल पार्टी से, मुझे नहीं मालूम उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं या किस तरह से वो मतलब वोटर को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन देखिए वहां पर बाबरी मस्जिद जो थी वहां तो राम मंदिर नहीं बना और ना इंशाल्लाह बनेगा, चाहे एक्वायर कर ले। सवाल तो ये होता है, ये पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त भी थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद करा जाता, उस वक्त ये कहाँ थी? अगर वो ट्रेन में भर भर के लेके जा रहे थे, तुम ट्रक बसें भर भर के लेके जाते, कोई गया था? अब चीखना चिल्लाना 24 से पहले कि हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे, तो मेरे लिहाज से ये बेवकूफी है। लेकिन अगर वहां पर मस्जिद बन जाती है, ये भी मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत है कि अयोध्या में राम की नगरी में हमने मस्जिद बनाई। अब तो बन ही जानी चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, ट्रस्ट का गठन हो गया, जहां तक मैंने अब तो निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। जहां तक मैंने सुना है वहां पर बाबरी मस्जिद की जल्द से जल्द नींव रखी जाएगी। वक्त इसलिए कम करा गया कि अगर बाबरी मस्जिद भी बन रही होती तो ये दो फाड़ कैसे करते, ये कैसे दिखाते कि अयोध्या की नगरी राम की नगरी है, ये कैसे बताते कि हम देखो मुसलमानों की मस्जिद फिर बना रहे। भाई वहां पर अगर बाबरी मस्जिद बनती है तो ये इनकी हार है, क्योंकि इलीगल तरीके से अगर ये कह रहे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना कि यहाँ पर आस्था के नाम पर हम ये जो मंदिर तोड़ा गया है। क्यों हो गया 5 साल? तो 5 साल में मंदिर कौन सा तैयार हो गया भाई? मंदिर भी तो खुद ही 35% ही लटका पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया की एड़ी चोटी की जोड़ लगा ली, सारी ब्लैक मनी को वहां पर जाके व्हाइट कर लिया, उसके बावजूद भी 35% निर्माण हुआ उस मंदिर का। तो बच्चे अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं वहां, तो सब कुछ वैसे जैसे का तैसे। वो चलिए जब बनेगी आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगी आपके चैनल से कि जब भी मस्जिद बनेगी ये मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत होगी। अब तो हो ही गई ना, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब तो कुछ उसका हो। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुसलमान नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता। जैसे आरएसएस वाले कोई भी फैसला आ जाता तो सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं उसको। मुसलमान सुप्रीम कोर्ट का अभी भी सम्मान करता, संविधान का सम्मान करता है, ये संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। मेरा आखिरी सवाल, 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है ना, और उसके बाद जो जिस जमीन को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया धन्नीपुर गांव में 5 एकड़, कहने का मतलब 5 साल का एक लंबा सफर बीत गया, अभी तक क्यों शुरुआत नहीं हुई किसी? देखिए जहाँ पर वो 5 एकड़ जमीन है वहां पर भी मुझे जहाँ तक सुनने में आया कि शायद वहां पर भी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, वहां पर अस्पताल बनेगा, वृद्धा आश्रम बनेगा, मतलब इस तरह की फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी। नहीं, मस्जिद बनेगी, अयोध्या में बनेगी, मैंने उस जगह नहीं बोला, मैंने कहा मस्जिद बनेगी, राम की नगरी में बनेगी, अयोध्या में बनेगी, लेकिन उस जगह नहीं बनेगी। उस जगह जो चल रहा है वहाँ हॉस्पिटल बनाने का चल रहा है कि मुसलमान मस्जिद कोर्ट ने जो जमीन कोर्ट ने दी, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जो जमीन कोर्ट ने दी है उस जगह की बात चली कि वहाँ पर या तो हॉस्पिटल बनाया जाए, वृद्ध आश्रम बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए। उसके अलावा 6 बीघे जमीन खरीद के यही ट्रस्ट शायद मस्जिद का निर्माण करेगा। खबरों में चल रहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का नाम होगा और अरब के इमाम आएंगे, उसका ये तो है। अरब
के हरम शरीफ के इमाम साहब जो है, इमाम काबा वहाँ पर नींव रखने आएंगे। ये मैं भी सुन रही हूँ लगातार न्यूज़ में, नहीं मैं तो खैर इंटरनेशनल न्यूज़ में भी सुन रही हूँ कि वहाँ पर आएंगे। और जब भी ये होगा तो दुनिया देखेगी कि राम की नगरी में, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का फिर एक तरह से कहिए कि वहाँ पर नींव रखी गई। 28 किलोमीटर मस्जिद में, इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जाएगी। 28 किलोमीटर दूर है भाई, है तो अयोध्या ना, है तो राम की नगरी ना, हर जगह राम 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 ही तो हो रहा है ना। जिला तो बहुत बड़ा नहीं नहीं, अयोध्या जिला बड़ा है या नहीं बड़ा है, लेकिन ये तो ये दिखा रहे हैं ना कि सारी चीज सब तरफ से, हर जगह से मुसलमानों को गायब कर देंगे। मथुरा काशी बाकी है, इनको तो हर मस्जिदों को टारगेट करना है। 24 से पहले अभी देखिए कि ये वाला मस्जिद उन्होंने शहीद करी, अब ये मथुरा काशी पे लग गए हैं, कभी ये ईदगाह पे लग जाएंगे, कभी दिल्ली की जामा मस्जिद पे लग जाएंगे। जब तक इनके सर नहीं कुचले जाएंगे, जब तक वाकई संविधान के तरीके से नहीं चलेगा और कोर्ट सही फैसले नहीं देगा, तब तक इन लोगों के, इन नफरती चिंटुओं के फन नहीं कुचले जाएंगे। नफरती चिंटू हो गए। नफरती चिंटू है भाई। आप इनके आप सर कुचलने की बात नहीं, इनका नफरती चिंटू के सर कुचलने जाने चाहिए, इनके फन कुचलने चाहिए। जो लड़ने की बात करे, जो मारने की बात करे, जो आस्था के नाम पर सिर्फ खून की होली, मुसलमानों के खून की से खेले, तो वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो अधर्मी है, वो नफरती चिंटू है। वो देश को दो फाड़ करना चाहते हैं, वो देश में एक तरह का आतंकवाद मचाना चाहते हैं। धार्मिक लोग नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आप लड़े। और ये बहुत अच्छा शेर भी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तान हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे ऐमन रिजवी, एक मुखर और स्पष्ट वक्ता है बाबरी मस्जिद फैसले को लेकर के। बाबरी मस्जिद जो जमीन गिराई गई थी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ और जो मस्जिद के लिए जमीन दी गई, वहां पर अभी तक अगर एक ईंट भी नहीं पड़ी है, इन सब मुद्दों पर इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। तब उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा है और बात समझ में आ गई होगी। जी हाँ, हमारे हिंदू भाई को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनके कांधे पे सिर्फ बंदूक रखकर फायरिंग कर रहा है और उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है और अपना वो मौका का फायदा उठा रहा है। जी हाँ, हमारे हिंदू भाई अगर समझदार हैं, पूरी वीडियो आप देखे हैं तो बखूबी आप समझ गए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक